नंबर 6 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। साक्ष्य भाक्षी बाघ और पशु का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा साक्ष्य भाक्षी बाघ और पशु में आपका कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो पशु के अंदर ही आपके बाघ और पशु के अंदर ही आपके साक्ष्य भाक्षी दोनों होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पशु के लिए एक गोला बना लेंगे और पशु के अंदर ही साक्ष्य भाक्षी और बाघ दोनों को रख देंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहे हैं यदि P भाग का सूचक है, Q गुना का सूचक है, R जोड़ का सूचक है और S घटाव का सूचक है, तो 16Q 12P 6R 5S 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कर रहा है कि P भाग का सूचक है, यानी कि यहाँ पर समीकरण में आपका P दिया गया है, वहां पर हम लोग भाग को रखेंगे। Q गुना का सूचक है, यानी कि Q के जगह पे गुना को रखेंगे। R जोड़ का सूचक है, यानी कि R के जगह पे जोड़ को रखेंगे और S घटाव का सूचक है, तो S के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 16Q 12 है, Q जो है वो आपका गुना का सूचक है, तो यहाँ पर आपके गुना 12 हो जाएंगे। उसके बाद आपका P है, P भाग का सूचक है, तो यहाँ पर आपके भागा 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका R है, R जोड़ का सूचक है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका S है, S घटाव का सूचक है, तो यहाँ पर आपके घटाव 4 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद हम लोग गुना के काम करेंगे, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 16 जोड़ 12 भागा 6 आपके 2 हो जाएंगे। जोड़ करेंगे फिर से, देखिएगा 12 यहाँ पर गुना का चिन्ह हो जाएगा। देखिएगा 16 गुना करेंगे 12 भागा 6 जो है ये आपके 2 हो जाएंगे। जोड़ करेंगे 5 घटाओ 4, यहाँ पर देखिएगा आगे 16 गुना 2 आपके 32 हो जाएंगे। 32 जोड़ 5 घटाओ 4 आपके 1 हो जाएंगे। 32 जोड़ 1 आपके 33 हो जाएंगे। 33 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 33 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। ध्यान से पहले आप लोग प्रश्न आकृति को देखिएगा। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आकृति जो है वो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। पहले आपका कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार के कुछ दिए गए हैं। उसके बाद एक लाइन ऐसे दिया गया है, तो इसमें भी आपके कुछ इस प्रकार से ये लाइन दिया गया है, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहे हैं कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका
सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 120 है, ऑप्शन बी में आपका 145 है, ऑप्शन सी में आपका 37 है और ऑप्शन डी में आपका 50 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 120, 145 और 50 ये सभी जो है ये आपके 5 से विभाजित होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा 37 ये 5 से विभाजित नहीं होता है। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन सी बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहे हैं नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को देखिएगा। देखिए पहले आपका 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद आपका 5 है, 5 के आगे आपका 9 है, 9 के आगे आपका 17 है और 17 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 3 से 5 है, प्लस 2 का अंतर है, 5 से 9 है, प्लस 4 का अंतर है, 9 से 17 है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका प्लस 8 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अंतर को ध्यान से देखिएगा, 2 से 4 है गुना 2 है, 4 से 8 है गुना 2 है, तो आगे भी हम लोग गुना 2 करेंगे, 8 गुना 2 करेंगे तो अगले अंतर जो है वो आपके प्लस 16 के हो जाएंगे। जब हम लोग 17 प्लस 16 करेंगे तो यहाँ पर आपके 33 हो जाएंगे। 33 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं जरूर कमेंट करके बतलाइएगा।